मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये एमपी। दोस्तों, आप लोगों ने इम्तियाज जलील साहब की एक छोटी सी वीडियो शुरू में देख ही लिया, किस कदर फूट फूट कर रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? जो कि आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाने वाला हूं। और रो रो के कह रहा है भरे मंच से, क्यों कह रहा है मुझे एमएलए नहीं बनना है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। दरअसल इम्तियाज जलील साहब मां के मरने का वाकया सुना रहे हैं। इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद आपको हकीकत मालूम हो जाएगा इम्तियाज जलील साहब क्यों रो रहे हैं और औरंगाबाद के जनता से क्या मांग कर रहा है। मैं ज़्यादा गुफ्तगू ना करते हुए मैं चाहता हूं इस पूरी वीडियो को गौर से सुनें। मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल ये आवाम ने मुझे सीने से लगाए रखा, मुझे अपना बेटा समझा, अपना भाई समझा, और मैंने जितना हो सकता है मैंने उनके लिए जो कुछ भी बन सकता है। कोई भी इंसान मेरे भाई परफेक्ट नहीं होता है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती है। लेकिन 6 साल पहले किसी की शादी में नहीं आया तो नाराज, किसी के दुकान के उद्घाटन के लिए नहीं पहुंच सका तो नाराज। हम कब तक ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से हमारी जो बड़ा लक्ष्य है उसको हम खो देंगे। 22 मार्च 2022 ये वो दिन है जब मैंने अपनी दुनिया खो दिया था। 22 मार्च 2022 को तकरीबन 20 दिन पहले रात के 10 बजे का वक्त मैं मेरी वालदा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। ज़रा भी ऐसा लगा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा कि मम्मी मुझे एक दावत में जाना है, मैं दावत में जाके वापस आता हूं। और मैं चला गया। मुझे घर पहुंचने में लेट हुआ। मेरी वालदा मेरे बहन के पास थी, वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन मेरे भाई का फ़ोन आता है कि वालदा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वो 20 दिन अस्पताल में कैसे हमने निकाले। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वालदा वैसे ही नहीं मरी। कहीं ना कहीं वो हर रोज मेरी कमी महसूस करती थी। वो चाहती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बैठूं, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता था। 22 तारीख के दिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है, आप प्रार्थना करिए, मैं मेरे मम्मी के पैरों के पास खड़ा हुआ था। उनके पैरों को पकड़ के मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मम्मी की आंखें खुलवा दे। मैं पूरा वक्त मेरी मां को देना चाहता था। मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसके हार्ट बीट्स किस तरीके से खत्म होते जा रहे थे। शायद वो अपने बच्चे की आवाज खामोशी में भी सुन रही थी कि ये सब छोड़ना चाहता है, अपनी आवाम की मोहब्बत, ना उसको एमपी चाहिए ना एमएलए चाहिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। मैंने हर इंसान अपनी माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी दुनिया मेरी माँ थी।
इन 10 सालों के अंदर मैं अगर लोगों के करीब गया तो मैं अपनी माँ को वक्त नहीं देता था जितना वो चाहती थी। रात में 1 बजता हो 2 बजता हो, वो बेड के सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था CCTV का, वो इंतज़ार करती थी कि कब गाड़ी आएगी, कब उसका गुड्डू आएगा। दोस्तों, और अगर उस दिन मेरी माँ आँख खोल देती तो शायद मैं सियासत में नहीं रहता। क्योंकि दुनिया में तुम हर चीज पा सकते हैं, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज तुम्हें मिल सकती है। नौजवानों, मैं तुमसे ही अपील करना चाहूंगा, ये दौलत को जाने मत देना। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएँ हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल करीब 30 साल पहले हुआ, तो मुझे बड़ा एक भाई की हैसियत से, नतीजा कुछ भी आए, एक बात यहाँ से ज़रूर लेकर जाना, मुझे वोट देना नहीं देना, मुझे इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन कभी किसी की माँ मिल जाए मुझे और वो मुझसे अगर ये कहे कि बेटा तुम्हारे बोलने की वजह से हमारा बेटा अब हमें मोहब्बत से देखता है, गले लगाता है, प्यार करता है, तो मैं समझूंगा इसमें मेरी जीत है। मेरे भाई, सियासत के अंदर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन एक बात ये भी समझ लेना कि हर इंसान को अपने अमाल खुद लेकर जाना है। आपके अमाल आपके साथ जाएंगे, मेरे अमाल मेरे साथ जाएंगे। अगर कोई गुनाह हो रहा है मेरे से, तो ऐसा नहीं है उसकी सज़ा मैं आपको दिलवाऊं। ऊपर वाला हर चीज़ पे नज़र रखता है, और ये फैसले जब मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं कि इम्तियाज़ जलील ने ऐसा किया है, इम्तियाज़ जलील में शुरुआत में बहुत मुझे भी ख़राब लगता था कि कैसे बेबुनियाद इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं, कैसा कहते हैं, अलग अलग तरह की बातें जब मैं सुनता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि चलिए ये बोलने वाले कितने होंगे, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 सालों के बाद भी अगर इनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई है तो मुझे उन 100 लोगों की परवाह नहीं है। मेरे भाई, मैं आप लोगों की मोहब्बत के साथ। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोग इम्तियाज़ जलील साहब की पूरी वीडियो सुन ही लिया होगा कि इम्तियाज़ जलील साहब क्यों रो रहे थे और लगातार आंखों से आंसू जा रहे थे और फूट फूट के रो रहे थे, और माँ की ममता, माँ की प्यार, माँ की मोहब्बत, माँ की कमी महसूस कर रहे थे। इसलिए इम्तियाज़ जलील साहब रो रहे थे और रो रो के कह रहे थे कि किसी की माँ अगर जिंदा है तो उसकी कदर करो, माँ से मोहब्बत करो, माँ बाप की बात माना करो। इसलिए इम्तियाज़ जलील साहब फूट फूट के रो रहे थे, रो रो के कह रहा था कि मुझे MLA MP नहीं बनना। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी एक नई सोच के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को नए दोस्त, नए हजरात देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ जाइए और वहाँ भी फॉलो और हमारे चैनल को लाइक और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें।